हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 9 जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, ये एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आने वाली अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये आपको 2 से 3 नंबर अवश्य दिलवाएगी ये वीडियो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली रेगुलर अपडेट आपको तत्काल मिल जाए। दोस्तों, हम सभी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट डालते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों ये करंट अफेयर से है। पहला प्रश्न, हाल ही में ब्रिटेन सरकार में वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो भारतीय मूल के हैं? दोस्तों, आपके सामने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपका सही आंसर है ऋषि सुनाक। वित्त मंत्री के रूप में किसे चुना गया है जो भारतीय मूल के हैं? दोस्तों, ऋषि सुनाक। अब बात करते हैं प्रीति पटेल की। तो दोस्तों, प्रीति पटेल जो है ब्रिटेन सरकार में गृह सचिव हैं। ओके दोस्तों, याद कर लीजिए, प्रीति पटेल ब्रिटेन सरकार में गृह सचिव हैं और वित्त मंत्री यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों ऋषि सुनाक। ब्रिटेन सरकार में भारतीय मूल के ऋषि सुनाक जो है वित्त मंत्री हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम और सिक्किम। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है सिक्किम। जैविक मतलब ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? दोस्तों, सिक्किम है। और पूछा जाए पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश, समझ रहे, पहला राज्य सिक्किम है और पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ओके दोस्तों, इस बात को आप याद कर लीजिए। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके दोस्तों, दमन व दीव को एक कर दिया गया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेसबुक की डिजिटल मुद्रा का क्या नाम है? अब आप सोच रहे होंगे ये डिजिटल मुद्रा क्या है। दोस्तों, ये एक इसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसको कैश में नहीं यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो वो होता है डिजिटल मुद्रा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बिटकॉइन, आपने नाम सुना होगा, डायम या फिर डॉलर। तो भाई अब जैसे कि मैंने बताया, इसको आप अनुभव कर सकते हैं, तो डॉलर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बिटकॉइन, दोस्तों आप लोगों को लगता होगा कि बिटकॉइन है, लेकिन बिटकॉइन था, लेकिन पहले था। वर्तमान में अब डायम कर दिया गया है। वर्तमान में फेसबुक की डिजिटल मुद्रा का नाम डायम है, पहले बिटकॉइन था। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामी। याद रहे दोस्तों, अगर विश्व में पूछा जाए तो दोस्तों विश्व में दूसरे हैं, लेकिन अगर भारत में जो है, भारत का पूछा जाए, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामी हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट का अवार्ड किसे दिया गया? दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट का अवार्ड किसे दिया गया है? दोस्तों, स्टीव स्मिथ। ओके दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं एग्जाम में, दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे 9 जी के ट्रिक से जोड़िए। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आऊँगा। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। ओके दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को हुई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित करने का अधिनियम आया 1934 में। अधिनियम 1934 में आया, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। किसकी सिफारिश पर हुई? दोस्तों, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछ लेता है किस समिति की सिफारिश पर हुई। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। अब दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में 25वें गवर्नर, अब तक 24 हो चुके हैं, 25वें वर्तमान में है, शक्तिकांत दास। ओके दोस्तों, याद कर लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम आया था 1934 में। सिफारिश हुई थी यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर बना था ये बैंक।
वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास इसके 25वें अथवा वर्तमान गवर्नर हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन कौन सा है? तो सबसे अधिक शक्तिशाली भारत का इंजन कौन सा है, वह कितनी पावर का है दोस्तों? 12,000 पावर का सबसे शक्तिशाली इंजन है। 11,000 पावर के भी हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली इंजन 12,000 हॉर्स पावर का है, 12,000 HP का, जो कि मधेपुरा फैक्ट्री में बनाया गया है। बिहार में स्थित है मधेपुरा फैक्ट्री। मधेपुरा फैक्ट्री में ही 12,000 पावर का इंजन बनाया गया है। किसकी सहायता से बनाया गया है दोस्तों? जर्मनी की एक कंपनी है, जर्मनी की एक कंपनी है दोस्तों, अल्ट्रासोम कंपनी की सहायता से ये बनाया गया है 12,000 हॉर्स पावर का इंजन। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, 100% आएगा। भारत में सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है, मधेपुरा फैक्ट्री में बनाया गया है, जो कि बिहार में स्थित है। और किसकी सहायता से बनाया गया है दोस्तों? यह बनाया गया है अल्ट्रासोम कंपनी की सहायता से, जो कि जर्मनी की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अब दोस्तों है डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस कब चलाई गई? डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस कब चलाई गई दोस्तों? ये 1930 में चलाई गई थी। यह एक ट्रेन है, डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस 1930 में चलाई गई थी। अगर पूछा जाए भारत की सबसे पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है दोस्तों? डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस है। डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस भारत की पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जो कि मुंबई से पुणे के बीच में चलाई गई थी। ओके दोस्तों, और यह डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस पहली ट्रेन है जिसमें महिलाओं के लिए अलग डिब्बा, अलग कोच की व्यवस्था की गई थी। ओके दोस्तों, याद कर लीजिए, डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस वे चलाई गई थी 1930 में। भारत की पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जो कि मुंबई से पुणे के बीच में चलाई गई थी। पहली ट्रेन है ये दोस्तों जिसमें महिलाओं के लिए अलग डिब्बा था। अगर पूछ ले कि कौन सी ट्रेन है जिसमें महिलाओं के लिए अलग डिब्बे की व्यवस्था की गई या अलग कोच की व्यवस्था की गई, दोस्तों डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आते हैं कि भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई? वो तो सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी दोस्तों। अब प्रश्न है, भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई? भारत की पहली ट्रेन चलाई गई दोस्तों 1853 में। 1853 में भारत की पहली ट्रेन चलाई गई, जो मुंबई से ठाणे के बीच में थी। डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस मुंबई से पुणे के बीच में थी, और भारत की जो ये पहली ट्रेन थी वह मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में चलाई गई थी। ओके दोस्तों, डलहौजी के कार्यकाल में। अब आते हैं दोस्तों यूनेस्को में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है। हाल ही में यूनेस्को ने 2019 में भारत के किस शहर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? दोस्तों यूनेस्को ने सिर्फ 2 शहरों को अब तक शामिल किया है भारत की। पहला है दोस्तों अहमदाबाद, और दूसरा है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। ओके दोस्तों, यूनेस्को ने 2019 में जयपुर को शामिल किया था। याद रहे 2019 में जयपुर को शामिल किया था, लेकिन जयपुर से पहले एक और शहर को शामिल कर लिया गया। 2019 से नहीं, 2019 से पहले ही शामिल किया गया था अहमदाबाद को। यूनेस्को ने 2019 में सिर्फ और सिर्फ जयपुर को शामिल किया था, और यह दूसरा शहर है। अब तक जितने भी शहर शामिल हुए हैं यूनेस्को में, उसमें से दूसरा शहर है हमारा जयपुर, पिंक सिटी, राजस्थान में स्थित है। ओके दोस्तों, याद कर लीजिए इसको। पहला शहर पूछा जाए तो अहमदाबाद। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। इंदौर दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व भी कहते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में ही भारत के सर्वाधिक जंगल हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में ही जंगल हैं। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आता है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर। विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने बनाया है। विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर संयुक्त अरब अमीरात ने बनाया है, जिसे यूएई भी कहते हैं। यूएई भी कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात को, यूएई। इसकी राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। और दोस्तों अगर पूछा जाए होप मिशन किसका है दोस्तों? होप मिशन मंगल ग्रह पर इसी ने छोड़ा था। यूएई का ही मिशन है मंगल ग्रह पर होप मिशन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों महत्वपूर्ण है,
भाषाई आधार पर भारत का सबसे पहला राज्य। दोस्तों भाषाई आधार पर भारत का सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ओके दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 में बनाया गया था। भाषा के आधार पर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस राज्य का निर्माण किया था 1 अक्टूबर 1953 में, आंध्र प्रदेश। ओके दोस्तों, याद रहे भारत का पहला राज्य भाषाई आधार पर। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, भारत का सबसे नवीनतम राज्य। भारत का सबसे नवीनतम राज्य है दोस्तों तेलंगाना, जिसका निर्माण हुआ 2 जून 2014 को। यह आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। ओके दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों, जब आंध्र प्रदेश राज्य बना था उस वक्त आंध्र प्रदेश की राजधानी थी करनाल। ओके दोस्तों, दोस्तों अगर पूछा जाए कि पुनर्गठन अधिनियम कब आया, पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था, लेकिन राज्य का निर्माण हो गया था 1953 में ही। ओके दोस्तों, यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और लोगों को भी हमारे नई नई जीके ट्रिक से जोड़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।